हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल शिव साधना मार्गदर्शन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी अक्षय तृतीया पर करें 5 रुपए का यह अचूक उपाय। यदि आप कुछ सोना चांदी नहीं खरीद पा रहे हैं तो ऐसे में ये 5 रुपए की चीज आपको बनाएगी माला माल, जिससे आपके घर में दरिद्रता काफी दिन से चल रही है, धन की समस्या काफी दिन से चल रही है। तो ऐसे में ये 5 रुपए का अचूक उपाय आपको बना देगा रातों रात माला माल। तो आइए जानते हैं। अक्षय तृतीया को शास्त्रों में युगादि तिथि माना गया है। इस दिन अबूझ मुहूर्त होता है। इस दिन किसी भी समय शुभ कार्य किए जा सकते हैं। सोना, संपत्ति, भवन, वाहन आदि खरीदना शुभ माना जाता है। नया कार्य शुरू करना मंगलकारी होता है। आज के दिन किए गए कार्यों का क्षय नहीं होता है, इसलिए इस दिन को अच्छे कर्म करने चाहिए। अक्षय तृतीया कब है, इसका महत्व क्या है, आइए विस्तार से जानते हैं। अक्षय तृतीया वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है। मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन किए गए दान पुण्य और अच्छा कार्यों का क्षय नहीं होता है। आज के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा करने का महत्व है। इससे घर में सुख समृद्धि आती है। आज के दिन नया काम शुरू करना शुभ माना जाता है। ऐसे में जो भी लोग शुभ कार्य का आरंभ करते हैं उनके सभी मनोरथ शीघ्र ही पूर्ण होते हैं। आइए अक्षय तृतीया कब मनाई जाएगी इसके बारे में भी जान लेते हैं। 29 अप्रैल को शाम 5:32 से तृतीया शुरू हो जा रही है और 30 अप्रैल को दोपहर 2:13 तक अक्षय तृतीया तिथि रहेगी। उदया तिथि की वजह से अक्षय तृतीया 30 अप्रैल दिन बुधवार को ही मनाई जाएगी। आज के दिन अबूझ मुहूर्त होता है, इसलिए कोई भी काम कभी भी शुरू किया जा सकता है। सोना, संपत्ति या वाहन की खरीदारी भी की जा सकती है। शास्त्रों में से युगादि तिथि भी कहा गया है, यानी कि आज के दिन युग की शुरुआत हुई थी, इसलिए इस दिन कोई मुहूर्त दोष नहीं माना जाता। अक्षय तृतीया का मुहूर्त क्या रहेगा? भले ही अक्षय तृतीया दोपहर 2:13 पे समाप्त होगी जाएगी, लेकिन उदया तिथि की वजह से पूरे दिन अक्षय तृतीया का महत्व रहेगा। इस कारण आप पूरे दिन खरीदारी का नया काम शुरू कर सकते हैं, लेकिन दोपहर 2:13 तक उत्तम मुहूर्त है। ऐसे में दोपहर 2:13 से पहले ही 30 अप्रैल को धर्म, कर्म, खरीदारी, दान पुण्य और नया काम शुरू करना सबसे सर्वोत्तम रहेगा। मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन धरती पर गंगा अवतरण हुआ था। आज के दिन से सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग की शुरुआत की गणना की जाती है। आज के दिन भगवान विष्णु के दशावतार से छठे रूप भगवान परशुराम का जन्म हुआ था। इसी तरह अक्षय तृतीया के दिन उत्तराखंड में स्थित 4 धामों की यात्रा भी शुरू होती है। गंगोत्री और यमुनोत्री की कपाट भी खोले जाते हैं। मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन शुरू किए गए कार्यों में दिन दुगनी रात चौगुनी बढ़ोतरी होती है। इसी तरह इस दिन पाप कर्म नहीं करने चाहिए। जिस तरह पुण्य कर्म क्षय नहीं होती है, इसी तरह पाप कर्म भी मनुष्य के साथ बने रहते हैं। हिंदू धर्म में अन्न को बहुत ही पवित्र माना जाता है। अन्न को सोने के समान माना गया है। मान्यता है कि अगर अक्षय तृतीया के दिन एक मुट्ठी जौ में 5 रुपए का सिक्का रखकर लाल कपड़े में बांधकर उसे तिजोरी या धन रखने के स्थान पर रखा जाए तो इससे धन में वृद्धि होती है और माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। इसी के साथ है अगला, 5 रुपए के सिक्के को अगर भगवान विष्णु को अर्पित किया जाए तो इससे भी धन लाभ होने के संकेत नजर आते हैं। भगवान विष्णु के समक्ष 5 सिक्के 5 रुपए के लेने हैं और भगवान विष्णु के मंत्र ओम विष्णवे नमः के हर 11वें जाप के बाद एक सिक्का उन्हें अर्पित करना है। बाद में इन सिक्कों को मंदिर में ही रखना है। अक्षय तृतीया से 5 दिन पहले पीले कपड़े में 5 रुपए का सिक्का लेकर घर की पूर्व दिशा में बांध देना है। फिर अक्षय तृतीया के दिन उस रुपए के सिक्के की पूजा कर उसे माँ लक्ष्मी या भगवान विष्णु के मंदिर में चढ़ा देना है। इससे घर की आर्थिक तंगी तो दूर होगी और साथ ही अटका हुआ धन भी दोबारा मिल जाएगा। इसी के साथ है अगला उपाय, अक्षय तृतीया के दिन यदि 5 रुपए के सिक्के को चंदन का तिलक लगाकर पूर्ण श्रद्धा भाव के साथ श्री कृष्ण को अर्पित करने से जीवन में वैभवता का आगमन होता है। अक्षय तृतीया के दिन ब्रह्म मुहूर्त में तुलसी के पौधे में 5 रुपए का सिक्का गाड़ने से
घर की उन्नति होती है और धन बाधित करने वाले दोष भी दूर होते हैं। तो दोस्तों ये था अक्षय तृतीया पर किए जाने वाला 5 रुपए का अचूक उपाय, यानी कि अक्षय तृतीया पर किए जाने वाले रामबाण उपाय, जिसे करने से आपके घर की सभी आर्थिक समस्याएं दूर हो जाएंगी। तो आशा है कि जानकारी से आपको लाभ अवश्य ही प्राप्त होगा। यदि जानकारी आपको अच्छी लगती है तो वीडियो ज़रूर लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और एक बार अपनी सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दें। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।